टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। 3 जून 2023 की समसामयिक की घटनाएं, वे पॉइंट्स जो आगामी आरओ, एआरओ, बीईओ तथा अन्य एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन की जो सूचना है आप तक पहुंचती रहे। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दे रखा हुआ है। ये आरओ, एआरओ और बीओ, वीडियो, ये तीनों एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। देखिए, पहला है कि ए.के. मोहंती यानी नए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। ध्यान, ए.के. मोहंती कौन बनाए गए? नए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपीपीएससी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो वो है मनोज सोनी यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। देखिए ध्यान रखना, अनुच्छेद 316A के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग की हम बात करें तो ये जो आईएएस, आईपीएस केंद्रीय जो सेवाएं होती हैं उनकी भर्ती के लिए जिम्मेदार होता है और ये एक संवैधानिक संगठन है। ठीक है। अब रमनीत कौर कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ये अध्यक्ष चुनी गई हैं। ध्यान रखना, रमनीत कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। क्या है? इस पद पर जाने वाली ये पहली महिला है। ये 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहेंगी। जो पहले पूरा होगा वो हट जाएगा। ठीक है। पी कृष्णा भट्ट भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। भारतीय मूल के जो अजय बंगा हैं, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। विश्व बैंक की बात हम बता दें कि इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1944 के में हुई थी। समीर पांडे की हम बात करें तो समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ये। ठीक है, समीर पांडे। और इन्होंने पैरामाटा शहर का इन्हें क्या चुना गया है? लॉर्ड मेयर चुना गया है। ध्यान रखना कि ये जो पैरामाटा जो शहर है वो न्यू साउथ वेल्स में है और सिडनी के पास में है। कहाँ पर है? सिडनी के पास में है। स्टार स्पोर्ट ने ऋषभ पंत को बिलीव एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? बिलीव एम्बेसडर नियुक्त किया है। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। कौन है? सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के चेयरमैन बनाए गए हैं। ज्योति यारा जी ने टी मीटिंग 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल कूद वाली जो घटनाएं होती हैं यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। ज्योति ने विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में 13.20 सेकंड के साथ ये जीत प्राप्त की थी और इसमें स्वर्ण पदक जीता है। डॉक्टर विजय दर्डा ने किताब लिखी है, उसका नाम है रिंग साइट। ठीक है, इसका विमोचन किया गया है। अग्नि फर्स्ट, देखिए अग्नि फर्स्ट का जो बैलिस्टिक मिसाइल है हमारी, उसका परीक्षण 1 जून 2023 को किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहाँ से है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये कौन सी है? ये 900 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और ये 15 मीटर लंबी और 12 टन वजन का प्रक्षेपास्त्र 1000 किलोग्राम भार के परमाणु आयुध ले जाने में ये सक्षम है। ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2023 में क्या हुआ था? जो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण हुआ था, जिसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर है। तो अभी जो किया है वो आपका अग्नि फर्स्ट का किया है, जिसमें कितनी है? 900 किलोमीटर है। अब बात करते हैं, अगला है संयुक्त अरब अमीरात जो है वो अमेरिका के नेतृत्व वाली जो CMF यानी संयुक्त समुद्री सेना से हट गया है। ठीक है, अभी ईरान ने हरमुज जल डबरूमद के पास खाड़ी के पानी में 1 हफ्ते के भीतर 2 टैंकरों को जब्त कर लिया था। इससे संयुक्त अरब अमीरात थोड़ा सा नाराज दिख रहा था। ठीक है, और इसीलिए वह इस जो संगठन है CMF से हट गया है। ठीक है, अब है अर्जेंटीना की जो सेलेस्टे साउलो हैं। कौन? सेलेस्टे साउलो हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है।
है ना। ये कहाँ की रहने वाली है? अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। अर्जेंटीना के खास के मैदान है वो है पंपास, और WMO की पहली ये महिला महासचिव भी हैं, ध्यान रख लीजिएगा। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस के लीडर का चुनाव हर 4 साल में होता है। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हम बात कर लेते हैं, तो ये 1873 में ये स्थापित हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडार योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल था उसने 31 मई को 3 मंत्रालयों की 8 चल रही योजनाओं को मिलाकर के सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। अगला है मिशन ओलंपिक सेल ने नीरज चोपड़ा के फिनलैंड के क्वार्तेने में प्रशिक्षण को मंजूरी दे दी है, ध्यान रखना। मिशन ओलंपिक सेल ने किसको? नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भाला फेंक में क्या है स्वर्ण पदक जीता था। सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वह अमरेंदु प्रकाश। और सेल क्या है? ये इस्पात निर्माण की कंपनी है। और ध्यान रखिएगा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के तहत इसका गठन किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी सेल की? तो 19 जनवरी 1954 को हुई थी, और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। कैबिनेट ने क्या किया है? कैबिनेट ने UPU के क्षेत्रीय कार्यालय को नई दिल्ली में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। कैबिनेट ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है, ठीक है। UPU के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना 1874 में बर्न की संधि के माध्यम से हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अब एतिहाद एयरवेज को पर्यावरण एयरलाइंस ऑफ द ईयर पुरस्कार 2003 मिला है, ध्यान रखना, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की है ये एयरलाइंस। अब देखो UAE क्या है? इसकी राजधानी क्या है? आपकी अबू धाबी है, और इसकी जो सीमा है, भौगोलिक सीमा ओमान और सऊदी अरब को स्पर्श करती हैं। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? आपकी अरबी है। भारत ने हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। भारत ने ओमान के सलालाह में आयोजित फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हरा करके हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 जीत लिया है। तो ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। ओमान की बात करें, ओमान की राजधानी आपकी मस्कट है। क्या है? मस्कट है। भाषा अरबी है, और सुल्तान इनके हैतम बिन तारिक हैं, और क्राउन प्रिंस आपके थियाजिन बिन हैतम हैं। तो ये हमारा थोड़ा रिकॉर्ड है। ARO 2023 का बैच स्टार्ट हो चुका है, जो 4,999 में ऑफर चल रहा है, और ये 10 तारीख तक आपको ये ऑफर मिलेगा। ये हमारे चयनित छात्र हैं, जिसमें पूनम गौतम जी हैं जो कि ARO 2021 में चयनित हुई हैं। मनोज जी 2017 में फ्रेंड है हमारे, और रवि कुमार जी 2016 में ARO में चयनित हैं। राघवेंद्र ARO 2017 में, आनंद जो हैं लेक्चरर हैं, और जो मनोज कुमार हैं वो जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्ट हुए हैं। अब देखिए, यहाँ से हम बात कर लेते हैं, भारत और नेपाल देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये बल्लाइनर के रूप में है। एडवर्स रिकेबिक्स को लाटविया का राष्ट्रपति चुना गया है। तेलंगाना राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है। महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में किया जाएगा। UAE ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता की है। अमरेंद्र प्रकाश सेल के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने MSME के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है। भारत ने हॉकी जूनियर एशिया कप को खिताब जीत लिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल जो परीक्षण है वो उड़ीसा राज्य से हुआ है। तमिलनाडु राज्य में विकासी विशाखम 2023 मनाया जाता है। भारत ने फूकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए नेपाल देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान के जयपुर जिले में पहली बार प्रीमियर हैंडबॉल लीग शुरू होगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन हुआ है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अब अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा, अर्थात अहमदनगर का नाम अब अहिल्याबाई होलकर होगा। भारत वियतनाम की तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड है।
पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहमोनी भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए हैं। चीन द्वारा तियायोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमनलाल चुने गए हैं। नमो शेतकारी महासमान योजना महाराष्ट्र ने शुरू की है, जबकि मध्य प्रदेश राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। 31 मई की हम बात करें तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। IIT मद्रास का एक कैंपस तंजानिया में खुलेगा। ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। श्रीलंका देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है। एपेडा द्वारा अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। NTR पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक जो हैं वो राम मूर्ति कोटू भाटला हैं, जबकि तेलंगाना राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। आशा है ये प्रश्न आपके अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिएगा और अपने नोट्स जरूर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।